हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। लाइव विद तान्या की वीडियोस में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने शाम को बनाया था अनाया के लिए चीला, क्योंकि वो इस टाइम दोपहर में भी उसने खाना खाया नहीं था, क्योंकि उसको चावल बहुत पसंद है, पर उसको जुकाम है इसलिए चावल नहीं दिया, तो उसने खाना ही नहीं खाया। तो अभी शाम के बज रहे हैं वही 6 के लमसम का टाइम है। तो डुगू बैठा हुआ है, तो उसके लिए मैंने बना दिया है चीला। उसके मखाने भी हो गए हैं ख़त्म, तो मैंने कहा थोड़ा उसको भी फ्राई करके रख लूँगी। और उधर चाय बना रही हूँ मैं मम्मी के लिए, पियेंगे। उसके बाद देखते हैं, खाने की तैयारी करेंगे। तो आज खाने में मैं बनाऊंगी आलू का पराठा। मैं ये सोच रही थी कि आज ये समय से आ जाएंगे तो सब साथ में ही बैठ के खाना खा लेंगे, पर ये हो गया कि इनका ठीक 8:30 बजे कॉल आया कि मैं ऑफिस से बहुत लेट हो जाएगा। तो बस मूड वहीं ख़राब हो गया कि लो, कभी कभी लगता है कि साथ में खाना खाओ, बट आज इनको लेट हो गया। और आलू पराठे इनको पसंद भी बहुत है, लेकिन इनको कल हो गया था 10:30 बजे के। तो हम लोगों ने तो अपना खा लिया था, क्योंकि मैं अगर 9 बजे के बाद भी मेरा खाना होता है ना, तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि 9 बजे के पहले पहले खा लूँ। फिर ये आए थे 8:30 बजे, 10:30 बजे, तो इनको मैंने पराठे और चाय बना के दिए थे। तो शाम की चाय हम पीने जा रहे हैं, मैं और मम्मी। और इस टाइम मम्मी हैं, अनाया को संभाल लेती हैं, तो डुगू को मैं थोड़ा देख ले रही हूँ, उसको थोड़ा पढ़ा ले रही हूँ। ट्यूशन लगा हुआ है, लेकिन बच्चों को जब तक घर में ध्यान होता है तो कहाँ पढ़ते हैं। तो वो उस समय ट्यूशन का वर्क कर रहा है, मैं उसको भी थोड़ा पढ़ा रही थी। वैसे अनाया पढ़ने नहीं दी थी, बीच बीच में आ जा रही थी, लेकिन मम्मी उसको ध्यान दे रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा मैं उसको टाइम दे दूँ, क्योंकि इस समय फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं ना बच्चों के, 20 फरवरी से हैं। और मेरा डुग्गू तो वैसे भी उस पर अगर ना उस पर ध्यान दो तो उसको एक मौका मिल जाता है कि हाँ हाँ मुझे तो ध्यान ही नहीं देती हो, इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो मैं चल आज मैं भी तुझे पढ़ाने के लिए बैठाती हूँ। तो मैं पढ़ा रही हूँ, मुझसे पूछ रहा था कि मैम ने रिवीजन वर्क दिया हुआ है वो करना है। तो मैंने कहा एक काम करो, लर्निंग का काम स्टार्ट करो। तो पहले कह रहा था मैं लिख लूँ कि पढ़ लूँ, तो मैंने कहा पहले रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लो, लर्न करने का फिर आराम से लर्न करना, क्योंकि फिर रिटर्न रह जाएगा, फिर लर्निंग का हो जाएगी दिक्कत। तो ये मेरे से बहस कर रहा है। पढ़ाने बैठ रहा तो हम लोगों को काफ़ी देर तक बहस चलती है। और अनाया इधर बीच में आ गई है, वो बोलती है कि मुझे मेरी भाई की कॉपी किताब दे दो, मैं अलग से कॉपी किताब नहीं लूँगी। तो मैं अनाया को इधर मम्मी के पास छोड़ के आ रही हूँ। तो बस डुगू को पढ़ा दिया, मैं सीधा आ गई किचन में। इस टाइम बज रहे हैं 7:30। आलू वगैरह सब मैंने बॉईल करके रख लिया था। 2 बार से पता नहीं कैसी आलू मिल रही है मुझे कि वो बिल्कुल गीली ही हो जा रही है। जबकि मैं गई थी, मैंने भैया को बोला था कि भैया आप कैसी आलू दे रहे हो कि आलू बिल्कुल गीली हो जा रही है। कहती इस बार लेके जाइए नहीं होगी, पर ये भी हो ही गई गीली। पर जैसे तैसे मेरे पराठे बन गए। तो मैं आलू का ही पराठा, और काफ़ी दिनों के बाद बना, कम से कम हो गए हैं 7-8 दिन हो गया उसके पहले यही बनाया था, तब से मैंने आलू के पराठे बनाए ही नहीं हैं। तो मैंने कहा आज बना लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता शाम को खाने में क्या बनाओ। तो मैं चलो बना रही हूँ आलू पराठा। तो उसमें थोड़ा सा प्याज डाल दो ना, डुग्गू को बहुत पसंद है प्याज डाल के पराठे। धनिया मिर्ची काला नमक वगैरह डालूंगी। और अनाया के लिए थोड़ा सा मैं पहले निकाल के रख ले रही हूँ, अब इसमें मैं ऐड करूँगी अपनी हरी मिर्च, क्योंकि अनाया भी खा लेगी पराठे। तो हम सब खाएंगे पराठे, आप भी आइए हमारे साथ आलू के पराठे एंजॉय करिए। सर्दी है ना तो पराठे वगैरह खा लो, गर्मी में तो मेरे क्या पराठे पूरी बनती ही नहीं है, किसी को भी नहीं पसंद है। सर्दी है तो बन जा रहा है, कभी गुल मूली के कभी गाजर के। तो ये देखो बन रहा था बहुत मुश्किल से, लेकिन दिक्कत वही हो रही थी, कहीं कहीं से वो निकल जा रहा था। फिर भी बहुत संभाल संभाल के बनाया, तो थोड़ा ज़्यादा ही आलू पाला था, क्योंकि सुबह भी डुगू कह रहा था मुझे आलू के पराठे ही देना। तो मैंने कहा सुबह 9 बजे तुम्हें भी निकलना रहता है, 8:30 बजे, और 8:45 इसके पापा को जाना रहता है। मैंने इतनी जल्दी कहाँ आलू वगैरह बॉयल हो पाएगा। और गैस भी मेरा एक ही काम करता है, दूसरा तो बिल्कुल चलता ही नहीं है, पता नहीं उसके बर्तन में क्या हो गया है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे काम करवानी है, तो वो नहीं करवा पा रही हूँ। तो ये रात का ही वीडियो है। और आज मेरा मन इसलिए ख़राब था क्योंकि मेरी बगल में एक लोग हैं, उनके यहाँ छोटा बाबू है, वो एक्सपायर हो गया है। तो मैंने जब उसके बारे में सुना ना, तो मुझे बहुत मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने सुबह से मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब रखा है। वो बच्चा पहला ही है उनका, और अभी 1 साल 3 महीने का है। उसको थोड़ा जब हुआ था तब से थोड़ी प्रॉब्लम थी, और कल रात में ही शायद वो ख़त्म हो गया है, भाभी बता रही थी। तो मैं तो थोड़ा देर के लिए मिलने भी गई थी, मुझे इतना रोना आ रहा था, मैं क्या बताऊँ। कि कभी कभी लगता है ना भगवान से, प्लीज़ भगवान जी आप मतलब दो मत, देते हो तो प्लीज़ आप उसको छीनो मत, क्योंकि मैं तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती।
मैं मतलब चीज़ें देख ही नहीं सकती, ना किसी की मैं बॉडी देख सकती हूँ, ना ही मैं इस तरह। तो पूरा दिन बस मैं को इतना, मैं बता नहीं सकती कि कैसा मुझे फ़ील हो रहा है। बस यही भगवान से बोलती हूँ, संतोषी माता उस माँ को इतनी शक्ति देना कि वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर पाए। तो ये सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी, तो मम्मी के रहते तो बर्तन वगैरह मम्मी सब धो लेती हैं, मुझे बस किचन साफ़ करना था। तो ये टमाटर आलू वगैरह थे, तो मैं लेके आ गई थी। मैंने कहा उसको भी साफ़ करके रख देते हैं, क्योंकि जब बनाने के टाइम पे ना मुझे आसानी रहती है। और ये आलू वगैरह बहुत मिट्टी मिट्टी भी बहुत होता है, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी मिट्टी। तो धो के रख दो ना, तो कम से कम हाथ भी ख़राब नहीं होते और साफ़ रहते हैं आलू। तो जी नई वाली जितनी आलू होती है मैं उनको हमेशा धो के रखती हूँ, और आप थोड़ा खुले में इसको रख दो तो ख़राब भी नहीं होता है। तो सारे आलू वगैरह को धो कर मैं रखूँगी, ताकि बाद के लिए मुझे आसानी हो जाए। कुछ चीज़ें हम लोग तो अपनी सहूलियत के लिए ही करते हैं, अच्छा है कि आप पहले कर लो, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होती। और टमाटर वगैरह मेरी अनाया को पसंद है, तो वो निकाल निकाल के खाती रहती है, कभी डुग्गू भी खा लेता है। तो दूल्हे रहते हैं ना, तो लगता है कि चलो बच्चे अगर खा रहे हैं तो गंदी चीज़ उनके मुंह में नहीं जाएगी। कोशिश तो मेरी यही रहती है कि सब कुछ सही करो, कहीं ना कहीं हो ही जाती है गड़बड़ी। क्या करूँ, अकेले हूँ ना, मम्मी है तो मुझे भी इसमें बहुत सारा है, वो अनाया को संभाल लेती है तो मैं घर का काम कर लेती हूँ। वरना अकेले अनाया को संभालना, आप तो समझ सकते हो ना, छोटा बच्चा है, उनके साथ कितनी दिक्कत होती है, बच्चों को संभालना, घर का काम करना। फिर ऊपर का घर है, बार बार अनाया ना रेलिंग पर भी चढ़ जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमारा हो गया इधर खाना पीना, अब हम किचन की करेंगे सफाई। तो मम्मी मेरी बोलती है हमेशा किचन को साफ़ करके ही सोना चाहिए, तो हम लोग कभी भी जूठा किचन नहीं छोड़ते हैं। कोशिश मेरी ये रहती है कि किचन वगैरह को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँ, और नीचे का जो हिस्सा होता है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके ही सोती हूँ। मतलब ये समझ लो पूरी किचन धो के ही सोते हैं, सुबह तक अच्छे से सूख जाती है। तो आज दोपहर में भी किचन मैंने धो ली थी, तो इतनी गंदी थी नहीं, तो मुझे धुलाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि किचन आधी ज़्यादा साफ़ थी। तो मैंने कहा लोग पोछा ही मार देंगे, साफ़ हो जाएगी। और अनाया इस टाइम पे खेल रही है अपनी नानी के साथ, सोती तो हम लोगों के साथ ही है मैडम, इतनी उनको दिक्कत होती है ना, मैं क्या बताऊँ। सोएगी तभी जब उसका मन करेगा। तो बस ये पौधान है जो मैं डालती हूँ किचन में। बस अब हो गया है सुबह का टाइम, तो मैंने रात में मेथी का पानी भिगो के रखा था, और इधर इनके लिए बना दूँगी फटाफट चाय। तो मैं तो मेथी अजवाइन का पानी मतलब पीती हूँ, और इनके लिए मेथी का पानी था, तो वो ये पियेंगे, और अजवाइन का पानी मैं भिगो कर रख देती हूँ रात में, और फिर इसको पीते हैं। उससे आपका हाजमा सही रहता है, और पेट में एक्स्ट्रा जो फैट वगैरह बन रहा होता है ना, वो भी काफ़ी ठीक रहता है। मुझे काफ़ी सूट करता है, तो मैं पी लेती हूँ। वैसे भी कोई ना कोई ड्रिंक हम लोगों को लेना चाहिए। तो इधर मैंने चाय चढ़ा दी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे बड़ा काम लगता है मुझे आटा सानना, उसको मैं सान के एक साइड में रख दूँगी। उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो डुग्गू को बनाना है आलू के पराठे, तो आलू तो बॉयल है ही, तो बस फटाफट पराठे सेक दूँगी। और आज मुझे बनाना है इनकी पसंद की सब्ज़ी, कटहल की। आपको तो पता है उसको बनने में कितना टाइम लगता है, और इनको आज बहुत जल्दी निकलना था, क्योंकि इनकी ऑफ़िस में थी मीटिंग। जब तक ये नहाने जा रहे थे तब तक ये कोशिश थी कि फटाफट मेरा कटहल हो जाए। फिर मैंने बोला थोड़ा सा मुझे और टाइम दे दो, क्योंकि कटहल हो नहीं रहा है, और एक बर्नर के बिना मतलब ख़राब है, दूसरे पे सबको पानी भी गर्मा के देना होता है, इनको भी देना होता है नहाने के लिए, क्योंकि रॉड वगैरह तो हम लगाते ही नहीं है ना अनाया की वजह से। तो आटा वगैरह मैं सान के डुगू चला जाएगा। मैं वो छोटे वाले कटहल होते हैं ना, वो लेके आई। मैं लेके तो आई बड़े प्यार से, तो मुझे ये टेंशन होती है मैं उसको काटूँगी कैसे, क्योंकि उसको काटने के लिए ना बहुत तेज़ वाली चाकू चाहिए होती है। मैं वैसे भैया को मैंने बोला था आप उसको काट के दे दो, बट वो नहीं काट रहे थे, कहते मेरी चाकू हो गई है गुम। वो देखिए साइड में रखा हुआ है मैंने छोटा सा कटहल, उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। जो बड़ा वाला कटहल होता है ना, उसमें बीज बहुत होते हैं, उसमें कुछ निकलता नहीं। और ये सब्ज़ी सच बता रही हूँ मेरी सासू माँ बनाती हैं, उनके हाथ की आप सब्ज़ी खा लो ना, तो आप चिकन और मटन खाना भूल जाओगे। तो इधर देखिए आपसे बात कर रही थी, तब तक मेरी इधर चाय भी हो गई है। इनको मैं चाय बना के दे दूँगी। सबसे बड़ा काम लगता है सुबह हस्बैंड को चाय बना के देना। थोड़ा सा भी लेट होता है ना, इनको सुबह ही सुबह मुँह बन जाता है। आज हमारी सुबह सुबह इनसे बहस भी हो गई थी, थोड़ा फ़ोन में मेरी बहुत हो रही थी दिक्कत। तो वही सो के भी उठे थे, तो मैंने कहा मुझे थोड़ा बता दो, तो उन्होंने बताया होगा, मैं नहीं समझ पाई, तो उसी को लेके थोड़ा सा हो गया था। तो फिर लेकिन बाद में वो भी नॉर्मल हो गए थे कि हाँ चलो, वो पूछ रही थी तो ढंग से बता देता, पर नहीं बताया उन्होंने।
बाद में फिर उन्होंने ये ठीक किया और इस वजह से मेरा वीडियो कहीं कहीं पे शूट हो पाया, कहीं कहीं पे नहीं। तो मैं इस चाकू से काट रही थी, ये चाकू थोड़ी तेज़ है बट हाँ ये अच्छे से कट गया। तो ये देखिए बढ़िया से अब इसको उबाल लेंगे। मैं उबाल के ही बनाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे गड़बड़ होने लगा था मेरा, पता नहीं क्या हो रहा था फ़ोन में, बार बार वीडियो रुक जा रहा था। बहुत सुबह नखरे कर रहे थे, मैंने कहा पता नहीं वीडियो शूट होगा भी कि नहीं। बट ये आए, इन्होंने थोड़ा ठीक देखा है, उसमें कुछ दिक्कत हो रही थी। और ये मसाला मैं भिगो के आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी सास की तरह का बनाऊँ सब्ज़ी। पर सच बता रही बन तो गई थी पर वो टेस्ट नहीं आ पाया था। उनके हाथों की तो बात ही कुछ और है। वो मसाले वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी बना पाती, बाकी और चीज़ों का तो उनकी कोई गारंटी नहीं रहती। बट वो इस तरह की सब्ज़ी बहुत अच्छी। तो इधर पानी गरमा दिया क्योंकि उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था नहाने के लिए। उधर फिर मैं छोटे बने में कम से कम चलो उसमें मसाला तो हमारा भुन जाएगा। और टमाटर, अदरक, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया। और आप लोग ने मेरे किचन का स्पेस तो देखा ही है कितना छोटा सा है ऊपर का स्पेस। तो बहुत संभल के काम भी करना पड़ता है। जब दोनों बर्नर मेरे चलते हैं ना तो मुझे बहुत संभलना पड़ता है, डर लगता है कि कहीं जल ना जाऊँ। तो टमाटर वाला अगर पेस्ट भी डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। तो सब्ज़ी फ़िलहाल अच्छी बन गई थी, बहुत अच्छी नहीं बोलूँगी, जैसा मुझे टेस्ट चाहिए था। मेरी सास वाला टेस्ट तो मुझे नहीं मिल पाया पर बन गई थी। फ़िलहाल इन्हें पसंद आया, सबसे बड़ी बात तो यही थी। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है पर अभी भी थोड़ा कसर बाकी है क्योंकि इसने अभी तेल नहीं छोड़ा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा और हम भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने कटहल। तो कटहल को मैंने बॉईल करके और तेल में फ्राई कर लिया था। फ्राई करने से ना इसका थोड़ा कच्चापन और जिसका पानी होता है वो हो जाता है ख़त्म। तो वो मैं आपको दिखा ही नहीं पाई थी, बताया ना कि फ़ोन में बहुत दिक्कत हुई। तो मसाले को भून लिया है, कटहल को भी। तो मैंने इधर पानी बॉयल करके रख दिया है, अब इसको इसमें डाल दूँगी। बॉयल पानी डालने से सब्ज़ी आपकी जल्दी फटाफट बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं पानी चावल के साथ नहीं खाना है, रोटी के साथ खाना है तो ज़्यादा मैं पानी नहीं डालूँगी। पर इतना तो डालना ही है कि आपका कटहल और मसाला अच्छे से पक जाए। बस सुबह सुबह इस तरह हो रही थी दिक्कत। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट्स करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आप लोगों की सब्सक्राइब करेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं फिर से बोलती हूँ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। ये देखिए बात करते करते हमारी इधर सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। तो उनको मैं बोल रही थी कि 2 पराठे बना दे रही हूँ, आप आलू के खा लो। तो पहले बोलते हैं हाँ खा लूँगा, लेकिन जिसका टाइम ज़्यादा हो रहा है तो बोलते हैं नहीं मैं नहीं खाऊँगा। तो इनके लिए मैं रोटी सेक रही हूँ। दो ही ले जाएंगे क्योंकि 2 पराठे हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे में खाना पीना तो इनका बहुत हो रखा है कम। तो पहले मैंने कहा रोटी सेक देते हैं, उसके बाद में पराठे सेकूँगी। तो बस इनका टिफ़िन पैक करके इनको भेजूँगी, उसके बाद मुझे करने हैं काम। तो कल मैंने गेहूँ धुला था, आज भी मुझे धोना है गेहूँ। और कल वाला गेहूँ थोड़ा थोड़ा सूख गया है तो कम से कम 15 से 20 किलो के लमसम हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो। मैं तो अच्छी हूँ, बस मन थोड़ा यही सब चीज़ें थोड़ा सोच लेती हूँ ना, अगल बगल के लोगों का सुन लेती हूँ तो मन थोड़ा दुखी हो जाता है। बस भगवान से यही विनती है कि उस बच्चे को, उसकी आत्मा को शांति मिले और उसकी मम्मी और पापा दोनों को ही इस दुख से लड़ने की ताकत मिले। क्योंकि माँ का दुख तो सबको दिख जाता है, नहीं दिख पाता है तो एक पिता का दुख, उसका दुख तो सबसे ज़्यादा बड़ा है। वो तो बेचारा रो भी नहीं सकता है। मैंने कभी उसको देखा नहीं, कभी मिली नहीं, बस 1-2 बार उसकी फ़ोटो ही देखी है और भाभी के मुँह से ही सुनती थी उसके बारे में। तो मुझे सुन के इतना रोना आया, मैं बता नहीं सकती मेरे दिल पे क्या बीत रही है। तो इनको मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। मैं बटर पेपर का यूज़ करती हूँ, ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। डुग्गू को भी मैं इसी में देती हूँ, इनको भी मैं टिफ़िन। और रोटियाँ इसमें काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए प्लीज़। आप लोग कमेंट, तो मुझे कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, मैं रिप्लाई भी करती हूँ। प्यारे प्यारे कमेंट करो, अच्छे बुरे जैसे हों आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो उनका टिफ़िन हो गया है पैक, 2 पराठे और उधर मैंने रख रखी है चाय। तो सुबह की चाय फ़िलहाल मैं इनके साथ बैठ के पी लेती हूँ। गर्मी में तो नहीं पीती क्योंकि मुझे चाय नहीं, बस सर्दी में इस टाइम मम्मी है तो 2 टाइम हो जा रही है। तो चलिए कल मिलते हैं नए वीडियो से। बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।